everyone, welcome to Nursing Chronicles YouTube channel. In today's video we will continue our multiple choice question series. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का हमारा. A client arrives at the emergency room with a foreign body in the left ear that has been determined to be an insect. Which intervention would the nurse anticipate to be prescribed initially? क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, एक क्लाइंट है जो कि इमरजेंसी रूम में आया है, उसके लेफ्ट ईयर के अंदर फॉरेन बॉडी इंसेक्ट है. ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स क्या चीज एंटिसिपेट करेगी कि इनिशियल स्टेज में प्रिस्क्राइब की जाएगी? ऑप्शन ए, इंस्टिलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ईयर ड्रॉप्स. ऑप्शन बी, इंस्टिलेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईयर ड्रॉप्स. ऑप्शन सी, इंस्टिलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अल्कोहल. ऑप्शन डी, इरिगेशन ऑफ द ईयर. करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, इंस्टिलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अल्कोहल. क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है कि लेफ्ट ईयर के अंदर इंसेक्ट प्रेजेंट है. अगर इंसेक्ट प्रेजेंट होता है तो उसको रिमूव करने से पहले उसको किल्ड करना होता है, और किल्ड करने के लिए हम यूज में लेते हैं डाइल्यूटेड अल्कोहल या फिर मिनरल ऑयल. इसलिए हमारे पास यहाँ जो प्रायोरिटी होगी इनिशियली, उसके लिए आंसर होगा इंस्टिलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अल्कोहल. डाइल्यूटेड अल्कोहल इंस्टिल करने के बाद हम ईयर का इरिगेशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय जीआईटी एक्सेप्ट. यहाँ पर हमें लिस्ट दी गई है कुछ एंजाइम्स की. ये सारे ही एंजाइम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सिक्रेट होते हैं सिवाय एक के. ऑप्शन ए, टाइलिन एंड ट्रिप्सिन. ऑप्शन बी, पेप्सिन एंड एमाइलेज. ऑप्शन सी, काइमोट्रिप्सिन. ऑप्शन डी, इरिथ्रोपोइटिन. करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, इरिथ्रोपोइटिन. ऑप्शंस में हमें एंजाइम्स दिए गए हैं टाइलिन एंड ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन. ये सारे ही जीआईटी ट्रैक्ट से सिक्रेट होते हैं. इसके अलावा जो इरिथ्रोपोइटिन दिया गया है ये किडनी से सिक्रेट होता है और ये हेल्पफुल है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट दैट इज हियरिंग इम्पेयर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच विल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन. एक क्लाइंट है जिसका हियरिंग इम्पेयर्ड है. ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सी ऐसी अप्रोच होगी जो कि फैसिलिटेट करेगी कम्युनिकेशन के लिए? ऑप्शन ए, स्पीक लाउडली. ऑप्शन बी, स्पीक फ्रिक्वेंटली. ऑप्शन सी, स्पीक डायरेक्टली इनटू द इम्पेयर्ड ईयर. ऑप्शन डी, स्पीक इन ए नॉर्मल टोन. करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, स्पीक इन ए नॉर्मल टोन. क्लाइंट का भले ही हियरिंग इम्पेयर्ड है, लेकिन हम जब भी उससे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें नॉर्मल टोन के अंदर ही बात करना है. ना ही हमें लाउडली बात करना है, फ्रिक्वेंटली भी नहीं करना है, और इम्पेयर्ड ईयर के अंदर भी डायरेक्ट स्पीक नहीं करना है. हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि हमें नॉर्मल टोन के अंदर ही बात करनी है उनसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रेड्यूसिंग इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज्ड एक्सेप्ट. इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेड्यूस करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज में नहीं ली जाती है? ऑप्शन ए, मैनिटॉल. ऑप्शन बी, ग्लिसरॉल. ऑप्शन सी, फेनिटोइन. ऑप्शन डी, लेसिक्स. करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, फेनिटोइन. फेनिटोइन मेडिसिन जो होती है इसे एप्टोइन के नाम से भी जानते हैं हम. इसका यूज सीजर्स के अंदर करते हैं. इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर के अंदर कुछ भी यूज नहीं होता है. इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है मैनिटॉल, ग्लिसरॉल और लेसिक्स. यह तीनों ही मेडिसिन इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज में लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ ए डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द इनर ईयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन क्लाइंट कंप्लेंट एसोसिएटेड विथ ए डिसऑर्डर इन दिस पार्ट ऑफ द ईयर. एक क्लाइंट है जिसे डायग्नोज हुआ है इनर ईयर का डिसऑर्डर. ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन कंप्लेन है जो कि एसोसिएट होती है इनर ईयर डिसऑर्डर के साथ में? ऑप्शन ए, हियरिंग लॉस. ऑप्शन बी, टिनाइटस. ऑप्शन सी, बर्निंग ऑफ द ईयर. ऑप्शन डी, प्रोराइटस. करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, टिनाइटस. ईयर स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम तो यह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर. इनर ईयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी जो कंप्लेंट्स होती है वो मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलती है टिनाइटस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर हाइपोवॉलेमिक शॉक पेशेंट. हाइपोवॉलेमिक शॉक वाले पेशेंट के अंदर कौन सी पोजीशन अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए, नी चेस्ट पोजीशन. ऑप्शन बी, सिम्स लैटरल पोजीशन. ऑप्शन सी, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन. ऑप्शन डी, ऑर्थोप्टिक पोजीशन. करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन. ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन जो होती है वो हम हाइपोवॉलेमिक शॉक वाले पेशेंट को देते हैं. इसके अलावा हमें यहाँ पर दी गई है नी चेस्ट पोजीशन जो कि कॉर्ड प्रोलेप्स की कंडीशन में देते हैं. सिम्स लैटरल पोजीशन एनिमा के लिए दी जाती है. ऑर्थोप्टिक पोजीशन जिन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन होती है वहां पर ये पोजीशन हेल्पफुल है. बहुत सी बार हमें एग्जाम में इमेज देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कौन सी पोजीशन है, तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए.
फर्स्ट इमेज जो दिया गया है वो है यहाँ पर ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, सेकेंड इमेज जो है वो रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स वुड क्वेश्चन एन ऑर्डर टू इरिगेट द ईयर कैनाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर की इरिगेट ईयर कैनाल के लिए नर्स को क्वेश्चन करना चाहिए। ऑप्शन ए परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी ईयर पेन, ऑप्शन सी हियरिंग लॉस, ऑप्शन डी ओटाइटिस एक्सटर्ना। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है इरिगेशन ऑफ ईयर कैनाल के लिए। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर ऑर्डर दिया गया इरिगेशन के लिए तो वहां पर नर्स को क्वेश्चन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज, पेरिटोनियल डायलिसिस का पर्पस क्या है। ऑप्शन ए रिमूविंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द एयरवे, ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ टॉक्सिन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑप्शन सी मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्रीशन, ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी पेरिटोनियल डायलिसिस का पर्पस होता है टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना। इसके अलावा हमें जो ऑप्शंस में दिए गए हम उसे देखेंगे। रिमूविंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द एयरवे, इसके लिए यूज में लेते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट मेथड को। मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्रीशंस, इसके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी काम में लेते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये जो होता है वो हीमोडायलिसिस प्रोसेस से होता है। यहाँ हमें एक इमेज दिया गया है जो कि है पेरिटोनियल डायलिसिस का। इस डायलिसिस के अंदर एब्डोमेन की जो पेरिटोनियम होती है उसे मेम्ब्रेन के रूप में यूज किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के तीन पर्पस होते हैं, एक तो एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करना बॉडी से, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना और तीसरा टॉक्सिन्स को रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयरबोन्स दैट ट्रांसमिट वाइब्रेशंस टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया आर फाउंड इन द, ईयरबोन्स जो कि ट्रांसमिट करती है वाइब्रेशंस को ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए आउटर ईयर, ऑप्शन बी मिडल ईयर, ऑप्शन सी इनर ईयर, ऑप्शन डी यूस्टेकियन ट्यूब। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी मिडल ईयर। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें तो थोड़ा सा टिपिकल बनाया है, लेकिन एक बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है कि ईयरबोन्स जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर ईयरबोन्स मेलियस, इनकस और स्टेपिस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ सर्टेन कोएगुलेशन फैक्टर इज स्टिमुलेटेड बाय विच विटामिन। कुछ कोएगुलेशन फैक्टर के प्रोडक्शन और रिलीज के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। ऑप्शन ए विटामिन बी 12, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन के। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 इनके सिंथेसिस के लिए विटामिन के जरूरी होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ जो विटामिन आए हैं हम उन्हें देखेंगे। विटामिन बी 12 है जिसे साइनोकोबालमिन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी से बॉडी में एनीमिया होता है। विटामिन ई विजन के लिए जरूरी है जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन के अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसे इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द ईयर दैट कंटेन्स द रिसेप्टर फॉर हियरिंग इज द, ईयर का कौन सा पार्ट है जिसके अंदर की हियरिंग रिसेप्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए यूट्रिकल, ऑप्शन बी कॉक्लिया, ऑप्शन सी मिडल ईयर, ऑप्शन डी टिम्पैनिक कैविटी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी कॉक्लिया। वेस्टिबुल पार्ट जो होता है वो बैलेंसिंग के लिए होता है और कॉक्लिया जो है वो हियरिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट अराइव्ड एट एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, pulse rate is 128 beat per minute, blood pressure is 90/58 mm of Hg with coiled extremities. The nurse understand that the patient is at risk for which type of shock. यहाँ पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एक पेशेंट आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला। उसका जो पल्स रेट है वो है 128 बीट पर मिनट और ब्लड प्रेशर जो है वो 90/58 mm ऑफ Hg। मतलब यहाँ पर टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन की कंडीशन है। ऐसी कंडीशन के अंदर कौन से टाइप का शॉक रिस्क फैक्टर के अंदर आ रहा है पेशेंट के लिए। ऑप्शन ए न्यूरोजेनिक शॉक, ऑप्शन बी हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन सी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन डी स्पाइनल शॉक। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपोवोलेमिक शॉक। अब हम देखेंगे कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों है। जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पर कंडीशन है टैकीकार्डिया वाली और बीपी जो है वो रेंज कर रहा है हाइपोटेंशन वाली कंडीशन के अंदर। यह दोनों ही जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि सीवियर फ्लूइड लॉस हुआ है पेशेंट के अंदर और सीवियर फ्लूइड लॉस की कंडीशन के अंदर जो शॉक देखने को मिलता है वो है हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ मिनरल्स डिजीज इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर वर्टिगो
विच इंस्ट्रक्शन वुड द नर्स गिव टू द क्लाइंट टू असिस्ट इन कंट्रोलिंग वर्टिगो? एक क्लाइंट है मिनरल्स डिसीज वाला, वो वर्टिगो एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लाइंट को हेल्प करेगा असिस्ट इन कंट्रोलिंग वर्टिगो? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक अप टू 300 ml per day. Option B, lie still and watch the TV. Option C, increase sodium in diet. Option D, avoid sudden head movement. करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, अवॉइड सडन हेड मूवमेंट। सडन हेड मूवमेंट करने की वजह से वर्टिगो की कंडीशन और बढ़ जाती है, इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि हेड मूवमेंट सडनली अवॉइड करना है। अगर वर्टिगो की कंडीशन है तो वहां पर हमें एडवाइस करना है सेफ्टी मेजर्स के लिए, और डाइटरी एडवाइस हम देते हैं तो लो सोडियम डाइट एडवाइस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन गिवन फर्स्ट इन ए पेशेंट ऑफ एक्यूट एमआई एक्सेप्ट? ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि फर्स्ट में देते हैं हम एक्यूट एमआई वाले पेशेंट को सिवाय एक के? ऑप्शन ए, हेपारिन। ऑप्शन बी, आइसोसॉर्बिट्रेट। ऑप्शन सी, एसी इनहिबिटर। ऑप्शन डी, एस्पिरिन। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, एसी इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर एन इंग्वाइनल हर्नियोरेफी द नर्स शुड असिस्ट द मेल क्लाइंट केयरफुली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली कॉम्प्लिकेशंस? इंग्वाइनल हर्नियोरेफी के बाद में मेल क्लाइंट को असेस करते वक्त कौन से कॉम्प्लिकेशन के लिए हमें केयरफुली असेस करना होगा? ऑप्शन ए, पैरालाइटिक इलियस। ऑप्शन बी, न्यूमोनिया। ऑप्शन सी, डिप एंड थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन डी, यूरिनरी रिटेंशन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन जो है वो एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए हमें इसे केयरफुली असेस करने की जरूरत है। यह था आज का हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज का वीडियो। मिलते हैं जल्दी इसी तरह के एक और वीडियो के साथ।